सो गाइस, स्टोरी के टोटल 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। सबसे पहले जाके आप पार्ट 1 देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। और फिर ये फाइनल पार्ट 2 से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गाइस, हमको दिखता है कि जी च्योल को आर्ट टीचर और हांसू की चैट्स मिली थी और आर्ट टीचर ने हांसू को कहीं पे बुलाया था। इसका मतलब आर्ट टीचर इस बारे में कुछ तो जानता है। जी च्योल ऑफिस से निकलते ही डोंगसू को कॉल करता है, पर डोंगसू कॉल पिकअप नहीं करता। फिर उसके बाद जी च्योल योजिन को कॉल करता है और उसे पता लगता है कि योजिन तो आर्ट टीचर के साथ है, आर्ट टीचर उसे कहीं लेके जा रहे हैं। फिर जी च्योल योजिन को सारी बातें बता देता है। फिर योजिन बड़ी ही चालाकी से आर्ट टीचर से पूछ लेती है कि वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं, और फिर जी च्योल को लाइव लोकेशन भेज देती है। फिर योजिन देखती है कि आर्ट टीचर के पास हांसू की कीचेन है। जैसे ही योजिन आर्ट टीचर से उस कीचेन के बारे में पूछने लगती है, आर्ट टीचर को समझ आ जाता है कि मामले में कुछ तो गड़बड़ है। और आर्ट टीचर उसको योजिन को बहुत तेज से पंच मारता है और योजिन बेहोश हो जाती है। इसके बाद का शिफ्ट होता है एक कमरे में, जहाँ पे हम लोग देखते हैं योजिन की आँख खुलती है और वो आर्ट टीचर रहता है। वहाँ पे योजिन को हांसो का फ़ोन भी दिखता है। और आर्ट टीचर इससे पहले कि कुछ कर पाता, हम लोग को देखने को मिलता है कि जी च्योल भी इस जगह पे आ चुका था। और जी च्योल कमरे के अंदर घुसता है इससे पहले कि आर्ट टीचर कुछ करता। ये आर्ट टीचर को जी च्योल बहुत मारता है। आर्ट टीचर बचने की कोशिश करता है, पर जी च्योल बॉक्सिंग चैंपियन था तो वो उसे बहुत आसानी से हरा देता है। उसके बाद जी च्योल उस आर्ट टीचर को बांध देता है और वो आर्ट टीचर बहुत ही गिड़गिड़ा रहा होता है कि प्लीज़ मुझे पुलिस में हवाले मत करना, नहीं तो मेरी लाइफ बेकार हो जाएगी। पर जिन च्योल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पूछता है कि तुम्हारे पास हांसो का फ़ोन कहाँ से आया और तुम्हें क्या पता है इसके बारे में। आर्ट टीचर कहता है कि मुझे हांसो के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। मुझे बस यही पता है कि उस दिन जब हांसो क्लब से आई थी तो मैं उसे पिकअप करके घर छोड़ने वाला था। पर रास्ते में ही हांसो एक गैस स्टेशन पे कहती है कि मुझे इधर ही उतरना है, मुझे कोई और पिकअप करेगा। तो मैंने उसे वहीं पे छोड़ दिया। बाद में आर्ट टीचर को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि रात में, इतनी रात में किसी लड़की को रोड पे छोड़ना ठीक नहीं है। तो अपनी गाड़ी को यू टर्न लेके उसी जगह पे जाता है। दोबारा से उसी क्लब में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं होता है। और वहाँ पे उसे पड़ा हुआ हांसो का ही पड़ा हुआ फ़ोन मिलता है और यहीं से उसे वो फ़ोन मिलता है। आर्ट टीचर कहता है कि वो सिर्फ इतनी ही बात जानता है। इसके बाद जी च्योल आर्ट टीचर को पुलिस के हवाले कर देता है और पुलिस को सारी की सारी बात बता देता है। इन सारे सबूतों के बाद भी पुलिस चीफ ये मानने को तैयार ही नहीं था कि हांसो का किडनैप हुआ है। जी च्योल पुलिस चीफ से कहता है कि इस मैटर को सीरियस लो, पर वो पुलिस चीफ टाल देता है। जैसे ही जी च्योल बाहर जाता है, हमें देखने को मिलता है कि पुलिस चीफ किसी को कॉल करता है। कॉल करके कहता है कि ये मैटर आगे बढ़ रहा है, वो आदमी आज हांसो का फ़ोन लेके आया था, तुम सावधान रहना। अब यही से हमको पता लगता है कि इस मामले में कोई बड़ा आदमी भी शामिल है और पुलिस चीफ और पुलिस भी उसकी मदद कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं जीचुल जो कि प्रिंसिपल ऑफिस में होता है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि प्रिंसिपल ने जीचुल को निकाल दिया था। प्रिंसिपल कह रहा था कि तुम हांसो के केस में ज़रूरत से ज़्यादा ही दखल दे रहे हो और ये हमारी स्कूल की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे जीचुल को समझ आ जाता है कि इस शहर में हर कोई इससे कोई ना कोई बात ज़रूर छुपा रहा है। तभी हम देखते हैं कि जीचुल के पास डोंगसू का कॉल आता है और जीचुल जैसे ही उस जगह पे जाता है, वहाँ पे हम देखते हैं कि हॉन्सू की डेड बॉडी को पुलिस वाले ले जा रहे थे। यहाँ पे योजिन भागते हुए आती है, अपनी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी को देखकर पूरी तरीके से टूट जाती है। जीचुल समझ जाता है कि अब योजिन भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि योजिन ही ऐसी लड़की है जिसको हांसो की फिक्र है इस पूरे ही शहर में। जीचुल योजिन को हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पर हांसो की बीमार दादी एडमिट थी और अपनी पोती की मौत की खबर सुन के उसकी दादी भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। तभी डोंगसू अपने सीनियर्स की बात सुन लेता है और उसे पता लगता है कि उसके सीनियर्स किसी से पैसा खा के हांसो के केस को दबा रहे हैं और वो ये तय करता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन अब वो खुद ही करेगा। वो धीरे से पुलिस स्टेशन में से हांसो का फ़ोन चुरा लेता है। जब डोंगसू इस फ़ोन को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि हांसो की आखिरी बार एक औरत से बात हुई थी जो उसी क्लब में बात करती थी, और ये सारी बात डोंगसू अब जिनच्योल को भी बता देता है। पर इस कॉल के बाद ही पीछे से कोई डोंगसू के सर पे मारता है और डोंगसू को बेहोश कर देता है। फिर जीचियोल उसी क्लब में जाता है और उसी लड़की ईसू से मिलता है। बहुत जोर देने के बाद ईसू बताती है कि हाँ, हांसो इस क्लब में पार्ट टाइम सिंगर के तौर पे रहती थी, और वो बताती है जिस रात हांसो गायब हुई थी उस दिन इस क्लब में एक मीटिंग थी जिसमें वही पॉलिटिशियन किम और बाकी के बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल्स और पुलिस वाले भी थे। उस रात भी हांसो उधर परफॉर्म कर रही थी। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है और हांसो छुट्टी मांगती है। पर उस बार का चेयरमैन हांसो के साथ ही गलत हरकतें करने लगता है और हांसो उसे मार के बाहर भाग जाती है। लेकिन फिर उस बार का मालिक भी उसका पीछा करते हुए बाहर भागता है और वो लड़की कहती है कि इसके बाद से मैंने हांसो को आज तक कभी देखा ही नहीं।
तभी बाहर के ही कुछ आदमी आते हैं और जीचोल को मारने की कोशिश करते हैं, पर जीचोल उन सबको अकेले ही धूल चटा देता है और बहुत मारता है। फिर वो उस बार के मालिक से पूछता है कि तूने ही हांसो को मारा और तूने ऐसा क्यों किया। बार का मालिक बताता है कि मैंने हांसो का पीछा तो किया था, पर उसकी मौत में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। जब मैंने उसका पीछा किया तो मैंने एक बाथरूम में देखा कि हांसो का गला कोई दबा रहा था, और वो आदमी कोई और नहीं, वो आर्ट टीचर ही था। और वो आर्ट टीचर असली में वही पॉलिटिशियन किम का ही असली बेटा था, और हांसू की मौत के पीछे वही जिम्मेदार है। बार का मालिक बताता है कि वो आर्ट टीचर किसी से नहीं डरता था, क्योंकि वो पॉलिटिशियन का बेटा था, और उस आर्ट टीचर को हांसू से प्यार हो गया था। पर जब हांसू ने सबके लिए मना कर दिया तो आर्ट टीचर बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने हांसू को मार दिया। जीचियल फिर डोंगसू को कॉल करता है और उसे पता लगता है कि आर्ट टीचर को किसी ने पुलिस स्टेशन से ऑलरेडी छुड़वा दिया है। अब जीचियल को पता लग जाता है कि योजिन की भी जान खतरे में है और उसे योजिन को जाके बचाना पड़ेगा। वहीं पे आर्ट टीचर योजिन को दोबारा से किडनैप कर लेता है और इस बार उसे वो एक नई जगह पे लेके जाता है। तभी मिस्टर किम उधर आ जाते हैं और ये नहीं चाहता था कि मिस्टर किम को उस लड़की की बात पता लगे, और मिस्टर किम आके इस आर्ट टीचर को बहुत डांटने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन ख़राब हो रही है और इलेक्शंस भी नज़दीक आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि अब तुम्हें अमेरिका दोबारा जाना पड़ेगा, कल तुम्हारी टिकट है। तभी आर्ट टीचर मिस्टर किम को ही उल्टा बोलने लगता है और तभी स्टोरी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट हमारे सामने आता है। हमें पता लगता है कि उस रात आर्ट टीचर जब हांसो को मारने की कोशिश कर रहा था तो हांसो जिंदा रह गई थी, और मिस्टर किम को पता चल लग गया था कि अगर ये जिंदा रह गई तो इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो मिस्टर किम ने ही हांसो को अपने हाथों से उस रात मार दिया। तो असली में मिस्टर किम ने ही मारा था ताकि पुलिस को ये बात पता ना चले और इलेक्शंस में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद मिस्टर किम डोर खोल के चले जाते हैं। तभी योजिन जैसे ही अलमारी से निकलती है वो इसकी आंख में पेपर स्प्रे मार के भाग जाती है, लेकिन आर्ट टीचर योजिन को दोबारा पकड़ लेता है। पर यही एंट्री होती है जीचुल की। वो आके आर्ट टीचर को बहुत तगड़े पंचेस मारता है और आर्ट टीचर को अधमरा कर देता है, और यहाँ से योजिन को जल्दी में लेके जाता है हॉस्पिटल की तरफ। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा बहुमत के साथ इलेक्शन जीत जाते हैं और टाउन के गवर्नर बन जाते हैं। जीचोल को ये सब देख के बहुत ही गुस्सा आती है। जीचोल अपनी कार उठाता है और मिस्टर किम की कार से एक टक्कर कर देता है, जहाँ पे एक एक्सीडेंट में मिस्टर किम को बहुत चोट लगी होती और इस गाड़ी का ड्राइवर भी बेहोश चुका था। तभी जीचोल गाड़ी से बाहर निकलता है और मिस्टर किम कांपने लगता है। मिस्टर किम जीचोल को बहुत भली बुरी बातें कहता है तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, पर जीचोल एक नहीं सुनता और एक तगड़ा पंच मारता है उस गाड़ी के विंडो पर। तभी डोंगसू भी पूरी पुलिस फोर्स लेकर आ जाता है और डोंगसू के पास भी बहुत सारे एविडेंस होते हैं। तभी नेक्स्ट डे मिस्टर किम और सारे पुलिस ऑफिशियल्स जो कि करप्ट थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इसके बाद हम एक इमोशनल मोमेंट देखते हैं जहाँ पे जीचोल योजिन से मिलने जाता है और उसके लिए वही सॉफ्ट टॉय वहाँ पे छोड़ देता है जो उसने उस दिन गेमिंग मशीन से जीता हुआ था। और उसके बाद जीचोल इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर चला जाता है अपनी आगे की ज़िंदगी कंटिन्यू करने के लिए, और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो गाइज, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो प्लीज़ लाइक कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।